सिंह साजन, ये टर्फ जो है, ये कि कोई मुस्लिम अपीजमेंट करेगा, कोई 80-20 की पॉलिटिक्स करेगा, हेट स्पीच देंगे, सुप्रीम कोर्ट बार बार हंटर चलाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पाले में जो गेंद जाएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर अपने हिसाब से पैरवी करेगा। सुनील सिंह साजन, देखिए गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि देश का जो चुनाव हो रहा है, ये रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बिजली सड़क पानी पर ही होगा। भाजपा कितना भी प्रयास कर ले, हम इंडिया गठबंधन के लोग, हम समाजवादी लोग इनको देर सवेर इन्हीं मुद्दों पर लेकर के आएंगे। महंगाई पर लेकर के आएंगे, देश की सीमाओं पर लेकर के आएंगे, बहन बेटियों के आबरू से जो 10 सालों से जिस तरीके से खेला जा रहा है उस पर लेकर के आएंगे, देश के मुद्दे से लेकर के आएंगे, क्योंकि ये देश का चुनाव हो रहा है। और मैं एक बात और कह दूं, हम लोग लगातार इस बात का आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ये संविधान खत्म करना चाहते हैं। जब ये धर्मनिरपेक्ष देश है तो यहां हिंदू मुसलमान, और जब चुनाव आयोग ने कह दिया, आप बार बार कई लोगों से आपने पूछा हेट स्पीच है कि नहीं, अरे खुला है। जब चुनाव आयोग ने कहा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, भाषा के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, तो 4 जून को होने वाले पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन और ये कब कर रहे हैं, लेकिन ये कब कर रहे हैं गरिमा जी? ये दोनों तरफ से हो रहा है क्या? ये दोनों तरफ से हो रहा है? देखिए, देश को ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये भाषा कब बिगड़ी, जब पहले चरण का चुनाव हो गया और जब ये रिपोर्ट आ गई। अभी वाजपेयी जी अच्छी बात कह रहे थे, जो सरकार में होता है उसके पास सारी रिपोर्ट होती है। जब सरकार के पास रिपोर्ट आ गई कि 102 में 80 इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 20 ही बीजेपी और उनके सहयोगियों के पास आ रही है, तो भाषा भी बदली, चाल भी बदले हैं, चेहरे भी बदले हैं और धीरे धीरे भी चरित्र भी बदलेंगे। ये हार के संकेत हैं। लेकिन सुनील, अगर मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से ये सवाल पूछूं कि ये दोनों तरफ से है क्या, कि अगर दक्षिण की कोई पार्टी जो आपके अलायंस में मौजूद है वो अगर सनातन को डेंगू मलेरिया कह देती है तो वो अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर देती है कर्नाटका में, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करती है। नहीं गरिमा जी, जब इस देश में आचार संहिता लागू हो गई, जब चुनाव आयोग ने प्रेस कर दिया और जब सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की हो गई, सबकी जवाबदेही चुनाव आयोग को हो गई, चुनाव आयोग के निर्देश पर पूरे देश का प्रशासन काम करने लगा, अगर उसके बाद कोई हिंदू मुसलमान या भगवान के नाम पर काम कर रहा है तो हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहेंगे, ये वक्त केवल देश के सम्मान बचाने का नहीं है, चुनाव आयोग को अपना सम्मान बचाने का भी है वक्त। इसी देश में कई चुनाव आयुक्त ऐसे भी रहे हैं जिनकी प्रशंसा आज तक होती है। अरे आपको इतिहास में किस तरीके से देश देखेगा? आप अगर गूंगे बहरे बने रहे, हम तो कह रहे हैं हमारे पक्ष से हो या भाजपा के पक्ष से हो, कार्रवाई करे ना चुनाव आयोग, कार्रवाई करे चुनाव। अगर चुनाव आयोग प्रतिबंध लगा सकता है तो होने वाले पूर्व प्रधानमंत्री पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा? अगर बाला साहब ठाकरे पर प्रतिबंध लग सकता है तो 4 जून को होने वाले पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? ये एक बड़ा सवाल